नमस्कार। 1 अप्रैल, ये तारीख सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में अप्रैल फूल डे आता है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये तारीख एक मजाक नहीं, बल्कि एक रीसेट बटन की तरह है। एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक दर्जन से ज्यादा बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ तारीख का मजाक है या फिर ये एक बहुत ही गंभीर रीसेट है। क्योंकि ये नए नियम किचन के बजट से लेकर कहीं आने जाने की योजनाओं तक हर किसी पर गहरा असर डालने वाले हैं। तो चलिए जरा इन बदलावों को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हर कमाने वाले के लिए सबसे अहम है, सैलरी और टैक्स, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा गणित ही बदलने वाला है। अब देखिए, सरकार एक तरह से नई टैक्स व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। मतलब जो लोग नई सिंपल टैक्स व्यवस्था चुनते हैं, उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 7.5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जो लोग पुरानी व्यवस्था में ही रहना चाहते हैं, जहां एचआरए और होम लोन जैसी कटौतियों का फायदा मिलता है, उनके लिए नियम पुराने ही रहेंगे। ये साफ इशारा है कि सरकार पुरानी व्यवस्था को धीरे धीरे पीछे छोड़ना चाहती है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है सैलरी के स्ट्रक्चर में। नए लेबर कोड के मुताबिक अब किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उनकी टोटल सीटीसी का कम से कम 50% होना ही चाहिए। और ऐसा करने के पीछे का मकसद है सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी में योगदान को बढ़ाना। तो इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? इसका मतलब है कि पीएफ और ग्रेच्युइटी में पहले से ज्यादा पैसा कटेगा, जिससे महीने के आखिर में हाथ में आने वाली सैलरी में 5 से 10% तक की कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन रुकिए, इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये नियम असल में भविष्य की बचत को बढ़ावा दे रहा है। मतलब आज भले ही हाथ में पैसा कम आए, लेकिन ज्यादा पीएफ और ग्रेच्युइटी कटने का मतलब है कि रिटायरमेंट के वक्त एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, आज की लिक्विडिटी या कल की सिक्योरिटी। वैसे इन नए लेबर कोड्स में कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं। जैसे अब ग्रेच्युइटी के लिए 5 साल का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही ग्रेच्युइटी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, पहली बार ओला, उबर, जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जा रहा है। अच्छा, सैलरी से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन बदलावों की जो रोजमर्रा की जिंदगी और पैसों के लेन देन पर असर डालेंगे, क्योंकि यहाँ भी बहुत कुछ बदल रहा है। वो जमाना अब जा रहा है जब बैंकिंग सर्विसेज मुफ्त में मिल जाया करती थी। अब बैंकों ने अपनी कई सेवाओं के लिए साफ साफ चार्ज लगाना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ा झटका शायद यूपीआई से कैश निकालने पर लगा है। जी हाँ, अब एटीएम से यूपीआई के जरिए कैश निकालना भी महीने के 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट में ही गिना जाएगा। और जैसे ही ये लिमिट पार हुई, हर विड्रॉल पर सीधे सीधे 23 रुपये प्लस जीएसटी कट जाएगा। कुछ बैंक तो जैसे बंधन बैंक, अगर अकाउंट में कम बैलेंस की वजह से ट्रांजैक्शन फेल भी हो गया तो भी 25 रुपये का चार्ज लगा देंगे। लगता है डिजिटल इंडिया में कैश निकालना वाकई एक प्रीमियम सर्विस बन गया है। टैक्स बचाने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए का फायदा लेना। कई बार लोग अपने परिवार के सदस्यों को ही किराया देकर ये छूट ले लेते हैं, लेकिन अब इस पर भी सरकार का शिकंजा कस रहा है। अब से अगर साल का किराया 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो मकान मालिक का पैन देना जरूरी होगा और ये भी बताना होगा कि वो कोई रिश्तेदार हैं या नहीं। मकसद साफ है, फर्जी रसीदों के जरिए होने वाली टैक्स चोरी को रोकना। इतना ही नहीं, पैन कार्ड बनवाने के नियम भी अब और सख्त कर दिए गए हैं ताकि फर्जी पैन कार्ड्स पर लगाम लगाई जा सके। चलिए अब घर और बैंक से निकलकर जरा सड़क और रेल की बात करते हैं, क्योंकि सफर करने वालों के लिए भी कुछ नियम बदल गए हैं जो ट्रैवल प्लान्स पर असर डाल सकते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बदलाव है। पहले ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करके रिफंड लिया जा सकता था, लेकिन अब ये सीमा बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है। ये रेलवे की तरफ से उठाया गया कदम है ताकि लास्ट मिनट कैंसिलेशन से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। मतलब साफ है, अब प्लान में आखिरी वक्त पर बदलाव करना महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा जो लोग रोज हाईवे से सफर करते हैं, उनके लिए फास्टैग के सालाना पास की फीस में भी थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। ये रकम भले ही छोटी लगे, पर ये इस बात का संकेत है कि देश में हाईवे का रखरखाव अब महंगा होता जा रहा है।
और अब सड़क पर चलने वालों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव। 1 अप्रैल से पूरे देश में बिकने वाले पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके पीछे सरकार के 2 बड़े लक्ष्य हैं, एक तो कच्चे तेल का आयात कम करना और दूसरा किसानों की आमदनी बढ़ाना। लेकिन इसका एक छिपा हुआ पहलू भी है। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी, मतलब ऊर्जा देने की क्षमता, पेट्रोल से कम होती है। इसका सीधा मतलब ये है कि गाड़ी का माइलेज 3 से 7% तक घट सकता है। यानी पैसे तो पूरे पेट्रोल के देने होंगे, लेकिन गाड़ी चलेगी थोड़ा कम। इसे पर्यावरण के नाम पर एक छिपी हुई महंगाई भी कहा जा सकता है। तो इन सभी छोटे बड़े बदलावों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो हमारे सामने 5 बड़ी और कह सकते हैं कि थोड़ी कड़वी सच्चाइयां उभर कर आती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली सच्चाई है लिक्विडिटी बनाम सिक्योरिटी। सरकार चाहती है कि लोग आज कम खर्च करें और भविष्य के लिए ज्यादा बचाएं। दूसरी है पीक ट्रांसपेरेंसी, मतलब अब हर बड़ा लेन देन सरकार की नजरों में रहेगा। तीसरी सच्चाई है मुफ्त की संस्कृति का अंत, अब हर सर्विस की एक कीमत चुकानी होगी। चौथी है काम का फॉर्मलाइजेशन, जहां गिग वर्कर्स को भी दायरे में लाया जा रहा है। और पांचवी, मध्यम वर्ग का विरोधाभास। एक तरफ टैक्स में थोड़ी राहत है तो दूसरी तरफ नए नियमों और बढ़ती लागत का बोझ भी है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये सारे बदलाव एक बेहतर भविष्य के लिए दी जाने वाली एक कड़वी गोली की तरह हैं? हो सकता है कि ये नियम आज थोड़ी मुश्किल और असुविधा पैदा कर रहे हों, लेकिन इनका लंबा मकसद अर्थव्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और फॉर्मल बनाना है। अब सोचने वाली बात यही है कि क्या ये शॉर्ट टर्म का दर्द लॉन्ग टर्म